कहानी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक हेवन जैसी जगह पर फंसा हुआ था। हालांकि ये काफी टाइम से यहाँ पर फंसा हुआ है, इसीलिए अब उसके पास मौका है तो उसे अब वापस घर जाना है। लड़का वहाँ लगे बैरियर को तोड़ने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है और एक स्काई स्लैश का वार करता है। जैसे ही वो लड़का वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, अचानक से एक मॉन्स्टर आकर उसको खाने की कोशिश करता है। आखिर ये लड़का यहाँ पर फंसा क्यों है, चलो स्टोरी में आगे जानते हैं। वेलकम बैक द बैक एस इमोर्टल लॉर्ड एपिसोड नंबर 1। इसके बाद हमें एक बूढ़े युन हान को दिखाया जाता है जो टिनायू सिटी का एक्टिंग चीफ है, जिस पर 2 गुंडे बदमाश हमला कर रहे थे। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उन दोनों बदमाशों का डटकर सामना करता है और उनको बराबर की टक्कर देता है। वो लोग उस बूढ़े से किसी चीज पर साइन करवाने पर जोर दे रहे थे, क्योंकि उसका बेटा युन जुआन किसी काम का नहीं है। इसीलिए वो लोग उस बूढ़े की पोस्ट को ग्रैंड एल्डर के इकलौते बेटे को दिलाना चाहते हैं। लेकिन वो बूढ़ा इस बात के लिए राजी नहीं है, क्योंकि भले ही उसका बेटा जुआन बेकार हो, लेकिन उसे पक्का यकीन है कि वो दूसरा लड़का किंग्यान जरूर आएगा और उसकी पोस्ट को जरूर संभालेगा। और रही एल्डर के बेटे यांगकिन की बात, तो वो एक बुरा लड़का है और इस पोस्ट के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये बात सुनकर उन दोनों की सटक जाती है और वो उस बूढ़े पर बर्निंग सोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही उनका अटैक बूढ़े को लगने ही वाला था कि तभी आसमान से एक तलवार आकर उन दोनों को दूर धकेल देती है। बूढ़ा देखता है कि किंग्यान पास में ही बैठा है और उसी ने आकर उसको बचाया है। युन किंग्यान एक इमोर्टल लड़का है जो युन क्लैन को बचाने की कोशिश कर रहा है, और ये बुढ़ा उसका अंकल है। और उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि ये बदमाश लोग उसके अंकल को परेशान कर रहे हैं। किंग्यान वहीं बैठा बैठा उन दोनों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है और वो बदमाश उसको जिंदा देखकर काफी हैरान थे। वो बुढ़ा शुक्र मनाता है कि किंग्यान वापस जिंदा लौट आया, पर तभी वो दोनों बदमाश जोश में आ जाते हैं और किंग्यान को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि वो बुढ़े के साथ इस लड़के को भी खत्म कर डालेंगे तो यांगकिन उन्हें शाबाशी देगा। उन दोनों को करीब आते देख किंग्यान उनसे भिड़ने की तैयारी करता है, पर अचानक से उन दोनों के ऊपर डेथ लॉर्ड पाउडर का असर होता है और वो दोनों बीच रास्ते में ही गिरकर जलने लगते हैं और जलकर राख हो जाते हैं। किंग्यान अपने आप को कमजोर महसूस करता है, क्योंकि उस जगह से निकलने के लिए उसने काफी सारी पावर लगा दी थी और इसी वजह से उसकी कल्टीवेशन खत्म हो गई। कल्टीवेशन एक तरह की पावर होती है जो लोगों को इमोर्टल और स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने में मदद करती है। फिर वो बुढ़ा उसे युन हाउस में ले जाता है और बताता है कि जब किंग्यान अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए माउंट लांग्या पर गया था तो उसको किडनैप कर लिया गया था, जहां पर उसने 3000 साल बिताए। क्योंकि वो एक इमोर्टल रियल्म था, इसलिए वहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम अलग है। वहाँ के 3000 साल इस दुनिया के 3 साल के बराबर हैं और इन्हीं 3 साल के दरमियान किंग्यान के माँ बाप और कैर गायब हो गए। कैर यहाँ पर उसकी बहन है और उन्होंने बस एक टोकन छोड़ा है। किंग्यान उस टोकन के ऊपर एक निशान देखता है। उसे लगता है कि उस निशान का सेलेस्टियल स्वॉर्ड के साथ जरूर कोई रिश्ता है। बुढ़े के अनुसार सेलेस्टियल स्वॉर्ड काफी सारे डायनेस्टी पर हुक्म चलाता है, जिनमें से उनकी टिनायू सिटी भी एक है। लेकिन फिलहाल उस सेलेस्टियल स्वॉर्ड की लोकेशन कहाँ पर है, इस बात का किसी को भी पता नहीं है। खैर, बुढ़े को इस बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि किंग्यान उसका पता लगा लेगा और उसे इस बात की शांति है कि कैर उसके माँ बाप के साथ है, जिससे वो सेफ रहेंगे। फिलहाल के लिए किंग्यान का टारगेट है अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना और अपने माँ बाप का पता लगाना। पर तभी वहाँ पर 4 बुढ़े और आ जाते हैं जो कि युन क्लैन के 4 एल्डर हैं और ये चारों ही बहुत ज़्यादा हरामी हैं। इनमें से एक यांगकिन का बाप भी है। वो बुढ़े ऐसा जताने की कोशिश करते हैं कि किंग्यान के आने से उनको काफ़ी खुशी हुई है और वो इस बात का जश्न मनाते अगर किंग्यान अपने आने की खबर पहले ही उनको कर देता तो। लेकिन किंग्यान पहले से ही जानता है कि ये दिखावा कर रहे हैं। वो हरामी बुढ़े लोग जानना चाहते हैं कि ये दोनों यहाँ पर आखिरकार क्या कर रहे थे, तो किंग्यान बात घुमाते हुए बहाना बनाता है कि वो उसके बेटे के बारे में ही बात कर रहे थे। लेकिन वो हरामी बुढ़े जानते हैं कि ये दोनों यहाँ पर कुछ जरूरी बातें ही कर रहे थे, जिस पर किंग्यान उनकी पोल खोल देता है कि वो जानता है कि उन्होंने उसके अंकल को मरवाने की कोशिश की थी।
ताकि वो अपने बेटे यांग किन को चीफ बना दें। ये बात सामने आते ही यांग किन का बाप बहाने बनाने लगता है कि वो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इस बात पर किंग यान कहता है कि एक चीफ पर हमले करवाना कोई देश की प्रोग्रेस नहीं होती, और भले ही वो अपने अंकल का सक्सेसर ना बन पाए, लेकिन उसका बेटा जुआन अगला हेड जरूर बन सकता है। लेकिन उन हरामी बुड्ढों का कहना है कि जुआन इस पोस्ट को पाने के लायक नहीं है, क्योंकि उसने अपने ही बाप के पुराने घर को तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन किंग यान को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो इस बात का पता खुद लगाने का फैसला करता है और उन बुड्ढों को वार्निंग देता है कि अगर उसे इस बात में कुछ भी गड़बड़ लगी तो यांग किन को जो सजा मिलनी चाहिए वो उसे जरूर दी जाएगी। इतना कहकर अपनी स्टार पावर के फेज 3 को दिखाता है, तो ये देखते ही वो बुढ़े उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि 3 साल पहले तक तो उसकी स्टार लेवल पावर फेज 5 नंबर पर थी और उसके दोस्तों में भी उसका पूरा नाम हुआ करता था। लेकिन अब तो उसकी पावर घटकर 3 पर आ गई है, जबकि खुद उसके बेटे की पावर स्टार लेवल 6 पर है। इस बात का जवाब देते हुए यांग किन कहता है कि वो लोग 3 साल उस दुनिया में रहकर आए जहां पर वो रहकर आया है, फिर वो लोग बात करेंगे किसकी पावर कितनी घटी है और कौन अपनी पावर को ट्रेनिंग करके बढ़ाता है। ये सुनते ही उन बुड्ढों को मिर्च लग जाती है और वो एक प्लान बनाते हैं यांग किन को रास्ते से हटाने के लिए। उनका कहना है कि आने वाले 1 महीने के अंदर उसके और उसके बेटे के बीच लड़ाई करवाई जाएगी और उन दोनों में से जो कोई भी जीतेगा उसको फाइनल हेड बना दिया जाएगा। यांग किन अच्छी तरह से जानता है कि ये उन बुड्ढों की चाल है, इसलिए वो 1 महीने को घटाकर 7 दिन ही मांगता है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत है। बुड्ढों को लगता है कि 3 साल में किंग यान का दिमाग घुटनों में आ गया है, इसीलिए ही वो ऐसी बचकानी बातें कर रहा है। अब तो किंग यान को कैसे भी करके यांग किन को हराना होगा और या तो उसे खुद हेड बनना होगा या फिर जुआन को हेड बनाना होगा। किंग यान उस घर से बाहर निकलता है और फिलहाल वो उनको वो सब बातें बताने में हिचक महसूस कर रहा है जो उसने 3 साल वहां बिताई। उसे अभी भी याद है कि जब उसको किडनैप कर लिया गया था तो वो एक ऐसी जगह पर चला गया था जो कि हेवन जैसी जगह थी, जहां पर सुंदर सुंदर नज़ारे थे। किंग यान ने वहां पर काफ़ी सारे दुश्मनों को डिफीट किया और अपने लिए एक अलग जगह बना ली, लेकिन उसको वापस घर भी आना था, इसलिए उसने वहां से निकलने की कोशिश की, पर तभी उस मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया था। हालांकि किंग यान ने उस तलवार से जो पोर्टल खोला था वो परमानेंट नहीं था, बल्कि टेम्परेरी था और कुछ ही देर के लिए खुला था, इसलिए किंग यान को जल्दी ही वहां से निकलना था। तो वो उस मॉन्स्टर को अपनी पावर से डिफीट कर देता है और उस पोर्टल से जल्दी ही बाहर निकल आता है। फिर किंग यान अपनी कजिन जुआन से मिलने जाता है तो देखता है कि उसने अपने आप को शराबी बना के रखा है और वो दिन भर शराब पीता रहता है। किंग यान उसके पास जाता है तो जुआन उसको देखकर काफ़ी खुश होता है, लेकिन किंग यान को उसके अंदर कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो उसके माथे पर हाथ लगाकर उसको चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जुआन का एक हाथ बेजान है। किंग यान जानना चाहता है कि उसके साथ ऐसा किसने किया है, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन जुआन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो युन फैमिली बर्बाद हो जाएगी। किंग यान उसकी फीलिंग अच्छी तरह से समझता है और वो उसके पास बैठकर उसे समझाता है कि जिस किसी ने भी उसके साथ बुरा किया है वो उसका बदला जरूर लेगा, और जिस किसी ने भी उसकी गैर मौजूदगी में उनको परेशान किया है किंग यान उनको चैन से नहीं बैठने देगा। किंग यान एक शॉर्टकट लगाता है और अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उसके पास इतनी पावर और मटेरियल नहीं है जिससे वो बहुत ज़्यादा पावर कलेक्ट कर ले। इन सब से वो अपनी पावर के लेवल को 4th फेज यानी स्टार लेवल 4 पर ही कर सकता है। किंग यान जहाँ पर बैठा हुआ था उसके ठीक नीचे टेक्निक पवेलियन है और वहाँ पर सुप्रीम एल्डर सभी टेक्निक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठा हुआ था, लेकिन तभी उसको किसी के होने की प्रेजेंस महसूस होती है तो वो जल्दी से वहाँ पर जाता है। उसे लगता है कि कोई चोर घुस आया है तकनीक को चुराने के लिए। सुप्रीम एल्डर देखता है कि यहाँ कोई इमोर्टल है और उसके आसपास बहुत सी बुक्स
गोल गोल चक्कर लगा रही हैं। इन बुक्स में काफ़ी पावर है, लेकिन पिछले हजारों सालों में इनको कोई भी ऐसा नहीं मिला जो इनकी पावर को कलेक्ट कर ले। इसलिए वो अब देखना चाहती हैं कि ये बंदा उनकी पावर लेने के लायक है या नहीं। और जैसे ही किंग यान उनको पकड़ने के लिए अपनी थोड़ी पावर का इस्तेमाल करने लगता है तो एक स्पिरिट आकर उसकी पावर चुरा ले जाती है, लेकिन किंग यान उसको आसानी से पकड़ लेता है और वो पावर उसके अंदर समा जाती है। ये पावर स्पिरिचुअल मंकी वाली थी, जिससे किंग यान काफ़ी आसानी से इधर उधर झटके से मूव कर सकता है। इसके बाद एक और स्पिरिट आती है और किंग यान से दो दो हाथ करने लगती है, लेकिन किंग यान उसको भी आसानी से डिफीट कर देता है और वहां पर एक एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिससे सुप्रीम एल्डर भी दूर जाकर गिरता है। वो देखता है कि किंग यान ने सभी पावर सीख ली हैं और वो काफी ताकतवर है। सुप्रीम एल्डर अच्छे से जानता है कि किंग यान कौन है, इसलिए वो किंग यान को कुछ नहीं कहता और उसे वहां से आराम से जाने देता है। इसके 7 दिन बाद मुकाबले का वक्त आता है और मैदान में बहुत सारे लोग उनकी फाइट को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, जबकि वो चारों हरामी बुढ़े कुर्सी पर बैठे उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। तभी आसमान से उड़ता हुआ यांकिन आता है और उन बुढ़ों से कहने लगता है कि वो काफी ताकतवर है और अगर वो किंग यान जैसे किसी मामूली से इंसान से लड़ेगा तो ये उसकी पावर की बेइज्जती होगी, क्योंकि उसने अपने 7th फेज को भी अनलॉक कर लिया है। ये लड़का इन्हीं बुढ़ों की तरह बदतमीज और हरामी है। ये नहीं देखता कि सामने कौन खड़ा है, ये तो बस अपने आप को ही ताकतवर समझता है। बुढ़ों का कहना है कि अगर वो यांकिन को नहीं हराएगा तो लोगों के सामने उसकी इमेज कैसे बनेगी। फिर वो किंग यान से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और मैदान में उतर आता है और किंग यान को ललकारने लगता है। वहां पर खड़े लोग उसकी झूठी तारीफ करते हैं ताकि उसको लगे कि वो ही सबसे ताकतवर है। हालांकि ये भी जानते हैं कि यांकिन एक बदतमीज लड़का है। मैदान में खड़ा यांकिन डींगे मारने लगता है कि उसने किंग यान को बहुत बार हराया है और डर के मारे उसकी पैंट गीली हो जाया करती थी। पर तभी वहां पर किंग यान आ जाता है और मैदान में यांकिन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसे वहां पर देखकर यांकिन हैरान हो जाता है। फिर वो हरामी बुढ़ा यानी कि उसका बाप उनका ड्यूअल मैच शुरू करने का ऑर्डर दे देता है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। क्या किंग यान की पावर उसके 7th फेज के सामने टिक पाएगी और क्या वो इस मुकाबले में यांकिन को हरा पाएगा, वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।